क्या मोदी जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, इंदिरा गांधी रही? तो क्या मोदी की कुंडली में भी कोई ऐसा योग है जो उन्हें जीवन भर प्रधानमंत्री बनाए रख सकता है? अगर ऐसा है तो फिर क्या प्रधानमंत्री की रेस में खड़े नेताओं को ये उम्मीद अगले कुछ सालों के लिए छोड़ देनी चाहिए? यही सवाल जब एक ज्योतिष के सामने पहुंचा, जो कि मोदी की कुंडली पर करीब से नजर रखते हैं और एक एक बारीकियों को बेहतर ढंग से बताते हैं, तो उनका जवाब बेहद हैरान कर देने वाला था। पहले उनका बयान सुनिए, फिर बताते हैं कि मोदी के बाद किसकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ज्यादा बड़ा है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में आचार्य संतोषी बताते हैं, पीएम मोदी की जो कुंडली पब्लिक में है वो पूरी तरह से सही नहीं है। पब्लिक में जो कुंडली है उसमें मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को दोपहर 11 बजे बताया गया है। उनका लग्न वृश्चिक बताया गया है, लेकिन मैंने उनके कुछ करीबियों से बात की तो पता चला कि पीएम मोदी का जन्म समय 17 सितंबर 1950 को 10:94 का है और लग्न तुला है। इनकी कुंडली में बाली की तरह शत्रुअंता योग है। जैसे रामायण में हम पढ़ते हैं कि बाली के सामने जो भी जाता था उसकी शक्ति क्षीण हो जाती थी, ठीक वैसे ही मोदी के सामने अगर कोई शत्रु भी जाता है तो वो कमजोर महसूस कर लौट जाता है। ये योग काफी कम लोगों की कुंडली में होता है। इनकी कुंडली में शनि ही सर्वे है, इसीलिए इनके अंदर लोगों को बांधने की क्षमता अद्भुत है। जो लोग ये कहते हैं कि मोदी तानाशाह है, उन्हें तानाशाही का योग भी देखना होगा। ज्योतिष विद्या ये कहती है कि तानाशाही का योग तब बनता है जब शनि मंगल को देखे और मंगल शनि को देखे, लेकिन मोदी की कुंडली में ये योग नहीं है, यानी मोदी तानाशाह नहीं है। जिन ज्योतिष ने बातें बताई उनका अनुभव काफी गहरा है। वो कोई तारीख स्पष्ट नहीं करते कि मोदी कब तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे, पर उनकी बातों से ये साफ समझ आता है कि मोदी की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है वो साफ इशारा करती है कि मोदी अपने जीवन पर्यंत बड़े पद पर बने रहेंगे। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बन जाए या फिर झोला उठाकर चलने वाली जो बात करते हैं वो फैसला ले लें, क्योंकि मोदी का जीवन शुरू से ही सन्यासी की तरह रहा है। इसे लेकर वो कई बार कह चुके हैं। फिलहाल भारत में ऐसी व्यवस्था तो कहीं नहीं कि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक बार बैठ जाए तो फिर उतरे ही नहीं। रूस वाला सिस्टम तो है नहीं कि पुतिन ने एक बार फैसला कर दिया कि जिंदगी भर मैं ही रहूंगा तो मैं ही हूँ। यहाँ लोकतंत्र का शासन है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। जनता जिसे पसंद करती है उसे चुनती है। इस देश ने आजादी के बाद से अब तक दर्जनों प्रधानमंत्री देखे हैं, जिनमें से कईयों को जनता ने कई बार चुना तो कईयों को एक बार में ही कुर्सी से उतार दिया। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि मोदी कब तक अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। पर उनकी कुंडली देखने वाले ज्योतिष साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर मोदी को हराने का सपना कोई देख रहा है तो वो उसे भूल जाए, क्योंकि मोदी को हराना आसान नहीं होगा। जिस दिन मोदी कुर्सी छोड़ेंगे उस दिन शाह या योगी दोनों में से किसी एक के पीएम बनने की संभावना ज्यादा दिख रही है, क्योंकि दोनों की कुंडली में बड़ा पद नजर आ रहा है। कहते हैं जिसके साथ भगवान हो वो इंसान हर मुश्किल परिस्थितियों से निकल जाता है और दुनिया देखती रह जाती है। पीएम मोदी के साथ भी आज यही हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि विदेशों में मोदी के जाने पर भीड़ जुटाई जाती है, वो शायद ये नहीं जानते कि मोदी का कुंडली का 12वां घर जो विदेश के बारे में बताता है वो साफ साफ इशारा करता है कि मोदी विदेशों में भी खूब पॉपुलर होंगे। उन्हें हीरो की तरह प्रसिद्धि मिलेगी। कोई किसी को बुलाए या ना बुलाए, लोग खुद दौड़े चले आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।